तो कल जो हमारी बातें हो गई थी वो थी पुलिस के, हमने टाइप समझ लिए थे। ऑब्वियस है, कल हमने कुछ ये वाली चीजें समझ ली थी। इसका फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी रेशियो का, 2 to the power n, है ना यहाँ पर। और ये कैसे जा रही थी, ये चीज हमने पढ़ ली थी कल। कैसे जा रही थी, एस से होके फिर इसमें एस से होके फिर ये ऐसे। दूसरी वाली ये जा रही थी एस से, ये यहाँ से ये ऐसे। तीसरी वाली ये जा रही थी यहाँ से ये ऐसे, है ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आया था मेरा वेलोसिटी रेशियो का, वो आया था 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मूविंग पुली, है कि नहीं, मूविंग पुली, नंबर ऑफ मूविंग पुली। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब ये है क्या, मैंने कल भी आपसे बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कल, ये क्या है, दिस इज दी सेकंड, ये है सेकंड। ठीक है, और यहाँ का जो फॉर्मूला था वेलोसिटी रेशियो का, कल हमने अच्छे से बात कर ली थी। तो सीधा आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसे वीडियो को देख लेना, ये वेलोसिटी रेशियो सीधा एन आ गया था। ठीक है, और ये हमने पूरा यहाँ समझ लिया था कि ये चीज हमारी ऐसे घूम के दूसरी, अबे कहाँ गई, दूसरी फिर तीसरी फिर ऐसे, इस तरह से होके जा रही थी। ठीक है, फिर फाइनली हुक से लग रही थी। तो वेट पर ये हमारे फाइनली एन निकल के आया था, हमने 6 जोड़े थे वो। तो इसमें जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ पुलीज हैं। ठीक है, जबकि ये है हमारा थर्ड, इसे बोलते थे हमने थर्ड, बोला हमने। इसमें थर्ड में क्या था, थर्ड का फॉर्मूला क्या था, थर्ड का फॉर्मूला ये था 2 to the power n, ये था 2 to the power n और -1, 2 to the power n, 2 to the power n-1। ठीक है, और वो r तो यहाँ पर 2 रहना ही रहना है, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो 2 to the power n-1 सीधा फॉर्मूला याद रखना है। उसमें मैंने r की वैल्यू 2 लिखवा दी थी। ठीक है, वो फिक्स है। हाँ। कौन सी वाली, इसमें फिक्स नहीं है, इस वाले में ये वाली, हाँ मतलब जो सबसे ऊपर वाली, सबसे लास्ट वाली है फिक्स, जो सबसे लास्ट वाली है। तो इसमें टोटल नंबर है, जैसे उस ना टोटल नंबर है, जैसे उस सेकंड वाले में भी टोटल, थर्ड वाले में भी टोटल, सिर्फ एक ही है जिसमें एन की वैल्यू नंबर ऑफ मूविंग पुली है, वो है हमारा फर्स्ट वाला, ये था हमारा थर्ड वाला। क्लियर है ना, ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी अच्छे से। उसके बाद हम ये वाली चीज लेके चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था ये टॉपिक, ये था हमारा डिफरेंशियल पुली, या फिर इसको हमने बोल दिया था कल, कहाँ रखे भाई, वेस्टर्न डिफरेंशियल ना। ठीक है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। अब देखो ये वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली कैसी है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, इसमें आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन, देखना यहाँ से चेन वाला, यहां से हाथ से आपने इसको यहां पर मान लीजिए एफर्ट लगाया, यहां से इसे खींच के यहां तक लेके आ रहे हो अपने हाथ को, हाथ यहां से यहां जा रहा है, कितना मूव किया, जेड, कितना मूव किया, जेड, ऐसे करके। तो अभी चलो मूविंग की तो बात बाद में करेंगे, पहले क्या है, आपने इसे खींचा, क्या चीज खींची, ये चेन के हिसाब से दिख रहा है ना, क्या चीज खींच रही है, ये वाला पार्ट खींच रहा है ना, ये घूम रहा है, ये वाली चीज ऐसे खींच रहे हो तो ये ऐसे खींचेगी, है ना, और ये जब ऐसे खींचेगी तो ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। देखो अब ये चेन कहाँ से जा रही, कहाँ, यहाँ से जा रही, फिर ये है तो ऑब्वियस है फाइनली आपने इसे घुमा दिया, है ना, आपने इसको खींचा था उससे ये घूम गया फाइनली। ठीक है, ये घूमा यहां से, जब ये चीज ऐसे जा रही है इस तरह से, तो ये चीज फिर घूम के आपकी तरफ ही आ रही है ऐसे। ठीक है, बात एकदम क्लियर है ना, ऐसे जो चल रही है, तो इसे हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। ये सिर्फ और सिर्फ चेन वाली ही नहीं होती है, ये तो फिगर है जिसमें चेन है, ये हमारी रोप भी हो सकती है। ठीक है, आप एक रोप को पकड़ के और ऐसे खींच रहे हो, वो रोप हमारी या बेल्ट हमारी इसके ऊपर से जा रही है, आप उसको बस क्या कर रहे हो, खींच रहे हो ऐसे, उसको खुद से टेंशन दे रहे हो यहाँ से। तो ये हमारी वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली कहलाती है, ये अरेंजमेंट, है ना। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है सिर्फ और सिर्फ इसका ये मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज बन के आती है इसकी 2r अपॉन में r-1। ये 2r क्या है, 2r है यहाँ पर, जहां पर ये लोड लगा हुआ है, जो आपके पास ये वाली, ये जो आपके पास ये है डिफरेंशियल, जिस पर आप फाइनली लोड लगा रहे हो, लोड मतलब एफर्ट, यहाँ लोड नहीं बोलते हैं बेसिकली, यहाँ एफर्ट बोलते हैं, जो हमने हमारे द्वारा लगाया गया। तो ये एफर्ट जिस पर लगा है वो है आर कैपिटल की, और जो ये फिर से घूम के छोटे के अबाउट ऐसे जाएगी वो है आर छोटे वाली। ठीक है, जबकि लोड किससे लगा हुआ है, जो नीचे वाली है, तो इसका क्या हम आर यहाँ यूज कर रहे हैं ना, आर यूज कर रहे हैं सिर्फ और बड़े वाली पुली एंड छोटे वाली पुली, जो कि हमारी एक तरह से क्या है, फिक्स है।
दोनों क्या है, दोनों की एक्सेस क्या है, फिक्स है ऊपर से, यही है जो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाएगा। अगर ये लिफ्ट कर पाएगा ऊपर की ओर तो यहां से ये जो लोड यहाँ था इनिशियली मान लीजिए, वो लिफ्ट करके आपने कितना हाइट ऊपर उठा दिया, एच हाइट ऊपर उठा दिया, ये एच हाइट ऊपर उठा दिया। तो अब बताना जरा, जो मेरी जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई अफर्ट, है ना, उल्टा होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, डिस्टेंस कवर्ड बाई अफर्ट। अफर्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो एस से ये जेड, जेड अफर्ट ने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाई, ऑब्वियसली कि वाई टी चल रहा है, वाई टी चल रहा है, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, लोड, तो जेड बाई एच इज द वेलोसिटी रेशियो। जेड ये वाला हो गया, ठीक है, ये जितना एफर्ट चला, ये जितना एफर्ट हमने खींचा, और ये हो गया हमारे पास एच, ये इसे ये मत सोचना है कि वो वेलोसिटी मतलब ये जेड डायरेक्शन है तो ये भी ऐसे डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसे में मत फंसो। हमें सिर्फ एनर्जी को बराबर करना है, एनर्जी के लिए कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, ठीक है, एनर्जी में सिर्फ क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे मत सोचो वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, वो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, वो चीज छोड़ो, है ना, ये जेड बाई एच हो गया, वो तो सेंसिटिविटी थी फ्लूइड में, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ जो ये वेलोसिटी रेशियो है, ये वैल्यू तो हमारी क्या निकल के आई, जेड बाई एच। अगर आप यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट। लोड क्या है, लोड है हमारे पास ये वाला एफ एल, इसे हमने एफ एल बोल दिया, डिवाइडेड बाई जो हमने लगाया वो हमने कितना लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया हमने एफ जेड, एफ जेड। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। एनर्जी के हिसाब से क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसमें कोई भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि लॉस नहीं है एनर्जी का, हम ये मान के चले लॉस नहीं है एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा, यही मैकेनिकल एडवांटेज एफ एल वाई एफ जेड के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लॉसेस नहीं है, इस वजह से आप सीधा लिख सकते हो क्या, एनर्जी जो इस पर आ रही है एफ एल इंटू एच बराबर क्या होगी, जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एफ जेड इंटू जेड। तो ऑब्वियस है अगर ये चीज बराबर है तो आप जेड वाई एच को क्या लिख सकते हो, एफ एल वाई एफ जेड लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन ये है भाई, वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन ये नहीं है, पता लगा, वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन ये मान के चलो ना, ये वाली ना, ये है मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन। बस एक आइडियल केस के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि ये दोनों सेम होता है, वेलोसिटी रेशियो भी और मैकेनिकल एडवांटेज भी। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कल भी हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी क्या होती है फॉर्मूले वाइज, अब्दुल जी आप बताइए क्या होती है फॉर्मूले वाइज, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, सिंपल मशीन, कंफ्यूज हो रखे हो, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। जब तक माइंड पे प्रेशर ना पड़े ना तब तक आप सही आंसर पर नहीं जाते हो, ठीक है, ये हैबिट थोड़ी सी सही करो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि आइडल मान के चल रहे हैं, तो क्या है यहाँ 100%, है ना, क्या है 100%। तो ये जो है 2r अपॉन r माइनस r, ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, इसके डेरिवेशन वगैरह में नहीं फंसना है, कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है, बस 2r अपॉन r माइनस r। ये हो गया कौन सा, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, क्योंकि ऑब्वियस है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पर रखा हुआ है जिससे समझ में आ जाए। क्लियर है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली खत्म हो गया, ये वाली चीज इतना, हाँ ये रहा ना, यही तो है कॉफी की जरूरत है, ठीक है, 2r अपॉन r माइनस r, कौन सा वाला, कैपिटल R माइनस r। इसमें इस वाले का यूज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ी पुली और छोटी पुली जो कि इधर से फिक्स थे, जो अफर्ट की तरफ से आ रहे थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम, ये है हमारे पास, ये जो है आपको, एक सेकेंड, एक मिनट, ये फिगर रखा हुआ है, एक ये है, पहले इस वाले को बता देता हूँ। ये फिगर है किसका, पावर स्क्रू दिख रहा है ना, है ना, पावर स्क्रू या स्क्रू जैक ऐसे दिख रहा है। पावर स्क्रू में कौन सा वाला पार्ट है, ये स्क्रू जैक का पार्ट है, आप किस चीज को लिफ्ट कर रहे हो, तो पावर स्क्रू में ये कौन सा एग्जांपल है जो दिख रहा है मुझे, स्क्रू जैक का। बट ये स्क्रू जैक सिंपल स्क्रू जैक नहीं है, ये सिंपल नहीं है। क्यों, सिंपल होता तो ये डाया सेम होती, आपको दिख रही है सेम डाया नहीं, है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये है डिफरेंशियल स्क्रू जैक, डिफरेंशियल स्क्रू जैक। छोटी सी कहानी, छोटी सी कहानी किस चीज की, इससे पहले ये और ऐड कर रहा हूं, क्या चीज, ये सिंपल स्क्रू जैक, ये और ऐड कर रहा हूं। चलो एक काम कर लेते हैं, उसी पेज में कर लेते हैं, है ना, इधर उधर ज्यादा ना करके, इधर सिंपल स्क्रू जैक लिख देता हूं,
छोटी छोटी कहानियां चल रही हैं, ये मैंने बोला है आपसे, ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है, भले से 1-1 घंटे की बनेंगी। सिंपल स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक में हमारा जो वेलोसिटी रेशियो होता है, सिंपल स्क्रू जैक में जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है 2 पाई आर अपॉन में पिच। आपको देखो, आपको वो नहीं समझना है जो चीजें हो रही हैं, आपको मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैंने एक चीज ये इमेजिनेशन में समझाई भी थी आपको, अगर याद हो तो। हेलिक्स एंगल लिया था, हेलिक्स एंगल लिया था, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, पाई डी, याद आ रहा है, वही तो है 2 पाई आर। और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, इसका लेड एल, है ना। बस यहाँ क्या लेके चलना है, वेलोसिटी में पिच लेके चलना है। तो 2 पाई आर अपॉन में पी है। ये यहाँ ऐसे मत कर देना पाई डी वाई में एल, वो 10 फाई का उल्टा हो गया एक तरह से वेलोसिटी रेशियो। तो आपको वेलोसिटी रेशियो ये याद रखना है 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई पिच। ये है सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक क्या पूरा हमने पढ़ लिया, वो तो पावर स्क्रू, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। डिफरेंशियल के लिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशियल स्क्रू जैक के लिए ये बस इसमें अभी एक चीज करनी है, इस सिंपल स्क्रू जैक के लिए क्या करना है आपको, हाँ पी पिच है। सिंपल स्क्रू जैक के लिए, सॉरी डिफरेंशियल स्क्रू जैक के लिए वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हो जाती है 2 पाई आर अपॉन में P1 माइनस P2, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन में P1 माइनस P2, ठीक। ये है फॉर्मूला किसके लिए, डिफरेंशियल स्क्रू जैक के लिए, ठीक है। 2 पाई आर अपॉन P1 माइनस P2, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले आपको फॉर्मूले सेंस में याद रखने हैं, ठीक है। बस ये हो गए डिफरेंशियल स्क्रू जैक एंड सिंपल स्क्रू जैक। क्योंकि अभी तक इसका क्वेश्चन तो नहीं आया है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल वेस्टर्न पुली लिखी हुई है आपके यहाँ पर, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। हो सकता है डिफरेंशियल स्क्रू जैक से वेलोसिटी रेशियो पूछ ली जाए, तो थोड़ा याद रखना है इसे कि जो पिचेस हैं उनका डिफरेंस हो रहा जाएगा नीचे में, ठीक है। 2 पाई आर अपॉन में P1 माइनस P2, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितना भी एक्स्ट्रा है ना सब कुछ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। एक है आपका व्हील एंड, ये है व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल। व्हील एंड, व्हील दिख रहा है ये ऐसे, ये वाला पार्ट जैसे फ्लाई व्हील होते हैं, व्हील दिख रहा है, व्हील एंड एक्सल। अगर ये अकेला होता है ऐसे, ये एक्सल एंड व्हील, इसका अगर वेलोसिटी रेशियो देखा जाए, इसका वेलोसिटी रेशियो पहले इसी का समझ लो, सिंपल वाले का, ये है एक्सल, ये है एक्सल, और ये है हमारे पास व्हील, ठीक है, ये है व्हील। तो इस व्हील और एक्सल के हिसाब से जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है, इसका स्मॉल डी मान लो, इसको कैपिटल डी मान लो। तो ये जो वेलोसिटी रेशियो आता है इसमें, वो आता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी रेशियो आता है वो आता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये याद रखना है इस चीज का, ठीक है। जो एक्सल एंड व्हील है, ठीक है, उसमें जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऑब्वियसली ये एफर्ट से है, एफर्ट और लोड से है ना, लोड कितना घुमाया जाए, लोड कितना मिले मुझे, एफर्ट में कितना लगाऊं, सिंपली एक व्हील और एक्सल पर। नहीं समझ में आ रहा अब्दुल जी, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है ना, ठीक है। ये एक्सल है, सिंपली आपने मान लीजिए यहाँ पर एक लोड लगाया, सॉरी एफर्ट लगाया, यहाँ इसको घुमा रहे हो, इससे आपका ये उठ रहा है, मान लीजिए ऐसे उठाते हुए आप क्या कर रहे हो, दूसरे साइड में उस लोड को उठा रहे हो, ठीक है। और वो किसके ऊपर से घूम के जा रहा है, वो घूम के जा रहा है किसी व्हील के अलग डायामीटर से। तो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो कुछ अलग मिलेगा, एफर्ट कुछ अपनी हाइट पर उठेगा, सॉरी एफर्ट कुछ अपनी हाइट तक दबाएगा, और लोड कुछ अपने हाइट से उठेगा, क्योंकि वो अलग डाया में, वो अलग डाया में। अगर सेम डाया में है तो एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट में आपने एक वायर ऐसे घुमा के और पीछे से ऐसे लिया है। अब बताओ जितना एफर्ट लगाओगे लोड भी तो उतना ही उठेगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी रेशियो 1 है। बट एक्सल और व्हील का वेलोसिटी रेशियो 1 नहीं है, क्योंकि व्हील की डायमीटर अलग है, एक्सल की डायमीटर अलग है। आप एक्सल पर कुछ लोड लगा रहे हो, उसको हिसाब से आपने घुमा घुमा के उसके ऊपर से निकाल के रख रखा है, वो क्या है, वो व्हील की डायमीटर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। व्हील और एक्सल है सिंपली,
ये व्हील और एक्सेल है सिंपली, जो अभी मैंने ये फिगर दिखाया ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है मेरा व्हील और एक्सेल, मैं इसको और स्मॉल डी एक्सेल का डाया, ठीक है। कहाँ गया ये रहा ना, काम कर लेते हैं, ये है, ठीक है ना। बस ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा व्हील एंड एक्सेल के लिए, खत्म हो गया ये वाली चीज, है ना। इन चीजों को बहुत डिटेल में नहीं सोचना है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आएगा, आपको बस उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है, टिक करना है, आगे चलना है, ठीक है। इन चीजों पर ज्यादा अपना माइंड नहीं खपाना। माइंड खपाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं आपको सोचने के लिए, उनमें खपाओ, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल, डिफरेंशियल एक्सेल। उम्मीद है यार अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो रही है उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आना चाहिए, इतना मुझे लग रहा है। अब भाई अपनी तरफ से तो हम पूरी करेंगे ना कि हाँ 99% आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना आए, सारे क्वेश्चन आपके, है ना। क्या चीज नहीं, देखो कुछ परफेक्ट नहीं होता भाई, मैं मानता हूँ इस चीज को। व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेल के हिसाब से क्या होगा, आपके पास व्हील तो एक है, एक्सेल की एक डाया होती, एक्सेल की एक डाया होती, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग डाया से आपने इस तरह से रोप को लगा रखा है। तो अगर मान लीजिए एफर्ट आप यहाँ लगा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, देखो ऐसे इस फिगर में दिख रहा होगा, व्हील से ऐसे ऐसे लेके आए, फिर बाद में उसी रोप को आपने एक बार ऊपर वाली डाया में निकाला, फिर बाद में एक नीचे ऐसे घुमा के फिर एक नीचे वाले इस दूसरी वाली डाया में निकाला। अब क्या होगा, ये एफर्ट जो लग रहा है और यहाँ पर जो लोड लिफ्ट होगा उसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा, इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा ये होगा हमारा 2d अपॉन 2 मतलब कैपिटल डी, 2d अपॉन d1 माइनस d2। यहाँ d क्या है, d है व्हील का डाया और d1 d2 क्या है, हमारे एक्सल के डाया। जो बड़ा उसका बड़ा लिखो, जो छोटा उसमें डिफरेंस कर दो। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। फॉर्मूले में ज्यादा टफ है नहीं, है ना। आपको सीधा डिस्टेंस वाइज रखना है क्योंकि टाइम तो कट चुका था, डिस्टेंस का हिसाब ही आने वाला है। बट यहाँ डिस्टेंस डायमीटर वाली है, ये डिस्टेंस वो नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको सोचनी भी नहीं है कि वाई और एक्स का जो सेंस आ रहा है ना वो मीटर मीटर के सेंस में आ रहा है। देखो तो सीधा फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ 2d है, यहाँ सिंपली एक d है, yd है, यहाँ 2d डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। आप इसे एक दो बार देखोगे ना याद हो जाएगा, 2-3 बार लिख लेना, इससे याद हो जाएगा। एक घंटे बाद या अगले दिन एक बार फिर से लिख लेना, याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना टफ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। हाँ रेडियस के हिसाब से आ सकते हैं, वो चीज आपको खुद देखनी है, ठीक है। वो इतना रेंज आप खुद कर लोगे क्योंकि वो सीधे कैंसिल हो जाएंगे, 2r अपॉन r1 माइनस r2 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी हो गई हमारे डिफरेंशियल की, क्लियर। ये हो गई डिफरेंशियल की कहानी, ये हो गई स्क्रू जैक की कहानी, ठीक है। अब एक हो जाता है कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर, कंपाउंड लीवर का एग्जांपल क्या है, मैंने देखो एक फिगर रख रखा है, थोड़ा सा आपको फील हो जाएगा। कंपाउंड लीवर में लाइक आपने नेल कटर देखे, नेल कटर में आप यहां दबाते हो, उसके बाद में आपकी जो नाखून कटते हैं वो अलग कटते हैं, है ना। लाइक उसमें उसकी तरह नहीं होते ना, जैसे स्टेपलर हो गया, ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रहे ना, है ना। ना ना ना, स्टेपलर का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो कंपाउंड लीवर है, वो कंपाउंड लीवर है, वो ये वाली चीज है, वो ये वाली चीज है ना, वो ये वाली चीज है कि उसमें ना आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो एफर्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा यहाँ पर इस वाले लोड पर, उसने एक और लोड लगाया, वो लोड दूसरे लीवर के लिए एफर्ट बना। नेल कटर में, नेल कटर वो फाइनल लोड है, वो हमारा फाइनल लोड है। नेल कटर में जो फिगर है वो फाइनल लोड है। ये तो मैंने इस वाले फिगर के हिसाब से एक रखा है, थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि एक लीवर ये रही, एक लीवर ये है, इस पर जो ये एफर्ट लगाया, एक फलक्रम हो गया, एफर्ट लगाया फलक्रम हो गया, यहाँ से जो लोड लगेगा, है ना, कि लोड हम जो दे रहे हैं एफर्ट की हेल्प से लोड दे रहे हैं, वो लोड दूसरे लीवर पर क्या होगा, एफर्ट बन जाएगा, है कि नहीं। आपने लगाया यहाँ एफर्ट है, बट वो दूसरे लीवर पर जो लोड है वो एफर्ट बन गया, और वो एफर्ट बना तो यहाँ पर हमें मान लीजिए ऐसा लोड मिल गया। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड लीवर, इसे बोलते हैं कंपाउंड लीवर, क्लियर है। कंपाउंड लीवर से अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो याद रखना, कंपाउंड लीवर के लिए
कंपाउंड लीवर के लिए जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो सीधा उनकी जो या इसे बोलते हैं लिवरेज, मैकेनिकल एडवांटेज भी बोल देंगे इसे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं लिवरेज और मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से भी आ जाएगा ये क्या होगा, ये होगा जो भी ये लिवर है इनकी जो इंडिविजुअल अपनी अपनी मैकेनिकल एडवांटेज है। लाइक इसके लिए क्या होगी, इसके लिए कुछ एक हो गई मैकेनिकल एडवांटेज 1, है ना। इस लीवर के लिए क्या हो गई, जो ये एफर्ट लगा, जो ये लोड लगा, यहाँ के लिए होगी मैकेनिकल एडवांटेज 2, है ना। तो इनकी अपनी अपनी लिवरेज को क्या करोगे आप, मान लीजिए L1 बोल दिया उसे लीवर 1 के लिए, L1 लिवरेज